हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सचिन कुमार और एक बार फिर से आपके सामने एक नया ये चैप्टर के साथ। आज का जो विषय है हमारा वो है अलंकार। आज हम जो हैं आज बात करेंगे हम अलंकार के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अलंकार को जान लेते हैं और अलंकार को जानने से पहले हम उसके विषय में ये जानना चाहेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की जो शोभा बढ़ाया जाता है, उन शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अलंकार। आज का जो विषय है आज का जो हमारा विषय है वो है अलंकार। हमारा विषय है अलंकार और अलंकार हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है अलम। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार, ये दो शब्दों से मिलकर अलंकार बनता है, जिसमें कहते हैं कि अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला, शोभा करने वाला। अलंकार का अर्थ होता है शोभा करने वाला। अलंकार का अर्थ बताया गया है शोभा करने वाला। जैसे लेकिन हमारे कुछ जो आचार्य हैं, हमारे जो आचार्य शास्त्री हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि अलंकार का अर्थ काव्य की शोभा बढ़ाने से लिया गया है। अलंकारों को ही काव्य की आत्मा कहा गया है। हमारे यहाँ अलंकार दो प्रकार के बताए गए हैं, तो चलिए उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। यहाँ जब हम शब्दालंकार की बात करेंगे, क्योंकि हमारे दो भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार, और हमें बताया गया है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं और अलंकारों को ही काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, ऐसा हमारे आचार्यों ने माना है। यहाँ पे हम बात करेंगे शब्दालंकार की। तो जिस वाक्य में शब्द के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एक बार, वाक्य में शब्द के द्वारा उत्पन्न चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। अब कहीं वाक्य में जब कोई शब्द के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वर छोड़ दो वर के लिए। वर छोड़ दो वर के लिए, इसका एक एग्जाम्पल है वर छोड़ दो वर के लिए। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, वर छोड़ दो वर के लिए। यहाँ पहला जो वर है वर छोड़ दो वर के लिए, यहाँ पहला जो है तो उसमें हमें क्या है, पहले वर का मतलब है पति को छोड़ दो वरदान के लिए। दूसरे वर का अर्थ है वरदान के लिए। पहला वर है पति, पहले वर का जो तात्पर्य है उसका अर्थ है पति और दूसरा अर्थ है वरदान से लिया गया है। ऐसे ही यदि हम अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार जब वाक्य में अर्थ के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, एक बार यहाँ फिर से हम एक बार फिर से परिभाषा को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया है अर्थालंकार। हमने बताया आपको अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलंग प्लस कार। इसका मतलब होता है, अलंकार का मतलब होता है शोभा करने वाला, और कार का मतलब होता है करने वाला। यहाँ पे दो भेद बताए गए हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। यहाँ शब्दालंकार में बताया कि जब शब्द के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है, लेकिन वहीं जब हमने बात करी थी अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार होता है कि जब वाक्य में अर्थ के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। लेकिन इसमें हम फिर से एक बार देख लेंगे, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ जो घटा है, इस ये जो शब्द दिया है काली घटा का घमंड घटा, ये जो शब्द दिया है इसके दो अर्थ हैं। एक घटा है, एक पहले घटा जो है इसका अर्थ है बादल, जबकि दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, कम होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आज पढ़ा कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे अर्थालंकार मतलब घटा का जो तात्पर्य दिया है, पहली घटा जो है वो है बादल और दूसरी घटा का तात्पर्य है कम होना। इसका मतलब यहाँ पे अर्थ के द्वारा उसमें एक नया चमत्कार पैदा होता है, नया भाव निकलता है, इसीलिए यहाँ पे अर्थालंकार हुआ, अर्थालंकार यहाँ हुआ। आगे शब्दालंकार के भेद और उसके अर्थालंकार के भेद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।